हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय। ईएसबी के द्वारा माध्यमिक शिक्षक की वर्ग 2 की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसकी रूल बुक भी इन्होंने जारी कर दी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको इसके लिए अगर अप्लाई करना है तो 2023 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 2 वालों की, वो आपको पास करना अनिवार्य है। और प्राथमिक शिक्षक के भी कुछ पोस्ट यहाँ पर निकाले गई है, जिसमें स्पोर्ट्स टीचर और सिंगिंग डांसिंग टीचर की यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो उसके लिए भी आपको प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यहाँ पर पास होना उत्तीर्ण है, क्योंकि प्री पहले हो चुका है। अब इसकी ये जो नोटिफिकेशन है वो मेंस एग्ज़ाम के लिए निकाला गया है, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो आवेदन है वो 28 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 11 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, अच्छी बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो 250 रुपये यहाँ पर लिया जाएगा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग वालों के लिए, और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ 500 रुपये फ़ीस ली जाएगी। आपकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे बता दी गई है, तो 20 मार्च से आपकी ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो काफ़ी कम टाइम है आपके लिए अब। तो देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितने सारे यहाँ पर निकाले गए हैं पद। तो यहाँ माध्यमिक शिक्षक के स्पोर्ट्स विषय शिक्षक, सिंगिंग डांसिंग टीचर, और प्राथमिक शिक्षक के यहाँ पर सिर्फ सिंगिंग डांसिंग टीचर और स्पोर्ट्स टीचर की यहाँ पर वैकेंसी अभी निकाली गई है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहाँ सैलरी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी सैलरी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको 33,000 के अराउंड यहाँ पर आपकी सैलरी होगी, और प्लस महंगाई भत्ता आपको यहाँ पर अलग से दिया जाएगा। टोटल पोस्ट अगर देखें तो देखिए, माध्यमिक शिक्षक जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके लिए यहाँ पर जो पोस्ट है वो कम से कम 7,929 पद निकाले गए हैं, जिसमें 7,082 जो पद है वो स्कूल शिक्षा विभाग के हैं, और प्लस 847 जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर जनजाति कार्य विभाग में निकाले गए हैं। तो जो विषय शिक्षक हैं उसके लिए क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो आपका एक तो बीएड होना ज़रूरी है, प्लस किसी भी जो आपका जो सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसमें आपका 50% होना अनिवार्य है। और जो अम, क्या बोलते हैं, आपका जो शिक्षा शास्त्र है उसमें आपके बीएड की डिग्री होना यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर सिंगिंग डांसिंग के देखिए पद निकाले गए हैं माध्यमिक शिक्षक में। तो यहाँ पर टोटल आपके सिंगिंग डांसिंग टीचर के 392 पद निकाले गए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक सिंगिंग टीचर के लिए यहाँ पर 452 पद निकाले गए हैं। तो इसके लिए आपको इन सभी के लिए, किसके लिए, क्या सभी के लिए प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा पास होना ज़रूरी है 2023 वाली, क्योंकि ये पद जो है प्राथमिक शिक्षक का है। यदि माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं आप सिंगिंग वाले, तो उसके लिए आपको माध्यमिक शिक्षक की सिंगिंग डांसिंग वगैरह जो पात्रता परीक्षा थी वो आपको पास होना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखें कि प्राथमिक शिक्षक डांसिंग वाले के जो पद हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे 270 पद यहाँ टोटल निकाले गए हैं डांसिंग टीचर के प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो सब यहाँ पर अब एज दिया गया है कि एज कितनी होना चाहिए आपकी। तो यहाँ पर आपको न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होना चाहिए आपकी, और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 54 एज दी गई है। यहाँ पर आपकी 54 यहाँ पर आपकी एज मान्य कर दी जाएगी अगर आप गेस्ट फैकल्टी में हैं तो, है ना। और यदि आप देखिए, यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के अगर मेल हैं तो उनके लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखी गई है अधिकतम आयु, और अगर गेस्ट फैकल्टी में है तो 49 ईयर यहाँ पर आपकी एज होगी, तब भी यहाँ पर चल जाएगा यदि आप एक पुरुष हैं तो, और अनारक्षित वर्ग के हैं तो। ठीक है, उसके बाद जितने भी आरक्षित वर्ग के हैं, महिला हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर 45 एज रखी गई है, और यदि वो गेस्ट फैकल्टी में हैं तो उनके लिए 54 यहाँ पर एज रखी गई है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि ज़्यादा एज वालों को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर उम,
हाँ, अब जो एग्ज़ाम होने वाली हैं, उसके अंदर आपको जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 50% अंक अर्जित करना होंगे और जो SC/ST वाले हैं और दिव्यांगजन हैं, EWS वाले हैं, तो उनको 40% अंक यहाँ पर लाना आवश्यक है। ठीक है? यहाँ पे वापस से वही आ गया है, यहाँ पर जो टोटल पद थे नहीं सॉरी ये टोटल पद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर यहाँ पर चालू हो गए हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट में कितने-कितने पद निकले हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में यहाँ पर टोटल 245 पोस्ट निकाली गई है और ये गेस्ट फैकल्टी वालों के लिए रिज़र्व है। ठीक है, आप जो गेस्ट फैकल्टी में काम नहीं करते हैं, सीधी भर्ती है जिनकी, तो उनके लिए यहाँ पर 255 पद निकाले गए हैं, बिना गेस्ट फैकल्टी वालों के लिए हिंदी सब्जेक्ट में। ठीक है? इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में 982 पद यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए रिज़र्व रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें बिना गेस्ट फैकल्टी वालों के लिए तो यहाँ पे 988 पद टोटल निकाले गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं संस्कृत विषय की तरफ, तो संस्कृत में लगभग 197 पोस्ट निकाली गई है, जो कि अतिथि शिक्षक के लिए रिज़र्व है। उसके बाद बिना अतिथि वालों के लिए यहाँ पर टोटल 203 पोस्ट निकाली गई है संस्कृत में। गणित सब्जेक्ट का अगर देखें तो यहाँ टोटल 731 पोस्ट निकाली गई है, जो कि गेस्ट फैकल्टी के लिए रिज़र्व रखी गई है। ठीक है? उसके बाद गैर अतिथि शिक्षक के लिए मैथ सब्जेक्ट के साथ कम से कम 200 नहीं 739 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अब सामाजिक विज्ञान के पोस्ट की अगर बात करें तो अतिथि शिक्षक के लिए यहाँ पर टोटल सामाजिक विज्ञान में 219 पद रिजर्व रखे गए हैं। बिना अतिथि शिक्षक वालों के लिए यहाँ पर 226 पद हैं सामाजिक विज्ञान के। उसके बाद वापस अब बैकलॉग पद आ गए हैं यहाँ पर, तो बैकलॉग पद भी कुछ निकाले गए हैं। तो इंग्लिश में टोटल यहाँ पर बैकलॉग पद निकाले गए हैं 188, जिन्हें कि अतिथि शिक्षक के लिए रिजर्व रखा गया है। उसी के बाद यहाँ पर सीधी भर्ती बैकलॉग पद अंग्रेजी अतिथि शिक्षक के लिए ये भी रिजर्व रखे गए हैं। यहाँ पर 453 पद हैं। उसके बाद फिर बैकलॉग पद यहाँ पर कुछ हैं। तो ये 190 जो पद हैं वो आपके बिना अतिथि वालों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। और उसके बाद फिर कुछ अतिथि पद हैं यहाँ पर 456, जो कि बिना अतिथि शिक्षक वालों के लिए है, वो भी इंग्लिश में। तो मतलब इंग्लिश में काफ़ी सारे पोस्ट हैं, बैकलॉग पोस्ट भी काफ़ी सारी निकली हैं और सब्जेक्ट वाली पोस्ट भी काफ़ी सारी निकली हैं इंग्लिश की। तो अच्छा मौका है इंग्लिश वालों के लिए। इंग्लिश वालों के लिए आपको कम से कम जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट के रूप में आपका किया हुआ होना चाहिए। तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्होंने पात्रता परीक्षा यहाँ पर पास करी हो 2023 वाली। अब सीधी भर्ती जो बैकलॉग पद है संस्कृत के लिए, तो वो यहाँ पर निकाले गए हैं टोटल 30 पद निकाले गए हैं, वो कि गेस्ट फैकल्टी के लिए रिजर्व हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैकलॉग पद गणित है, तो गणित के लिए यहाँ पर अतिथि शिक्षक के लिए यहाँ पर निकाले गए हैं टोटल 55 पद हैं। गैर अतिथि शिक्षक संस्कृत वालों के लिए कम यहाँ पर 80 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए मैथ के पोस्ट कम से कम 338 निकाली गई है। उसके बाद फिर बैकलॉग पद है गणित के, तो गणित में यहाँ पर अब ये बिना गेस्ट फैकल्टी वालों के लिए है, तो 56 हैं और ये पोस्ट भी 339 जो पोस्ट है ये बैकलॉग है, ये भी बिना गेस्ट फैकल्टी वालों के लिए है और ये है मैथ सब्जेक्ट वालों की। तो ये टोटल पोस्ट हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ विज्ञान वालों को हुआ है, क्योंकि विज्ञान वालों की देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी पोस्ट नहीं निकाली गई हैं। विज्ञान वालों की यहाँ पर सिर्फ टोटल 7 पोस्ट है। 8000 पोस्ट में से केवल और केवल 7 पोस्ट दी गई है और वो भी अनारक्षित वर्ग में यहाँ पर 3 पोस्ट दी गई है, ओपन है सभी के लिए, और 4 पोस्ट केवल महिलाओं के लिए यहाँ पर दी गई है। बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनमें सब के लिए यहाँ पर 0-0 पोस्ट रखी गई है। तो यानी कि विज्ञान की यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है इस वैकेंसी में। तो ये बहुत ही बुरी खबर है और मुझे बहुत बुरा लगा ये जान करके, क्योंकि देखिए अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपको पहले ही बता देना था, ताकि बच्चे खामखा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते विज्ञान पढ़ने में, क्योंकि जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है अब वो करेंगे क्या। एक एक उम्मीद थी सबके मन में कि विज्ञान है तो शायद इस बार पोस्ट निकलेगी और उनकी जॉब लग जाएगी, तो ये बहुत ही बुरा करा है
कहीं न कहीं सरकार को इस तरफ ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि यदि आपको विज्ञान की ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर विज्ञान आपने रखा क्यों? इतने सालों से उसको हटा ही देना था फिर। चलिए खैर देखते हैं क्या होता है विज्ञान वालों का। ये कहा जा रहा है कि जो मैथ है, मैथ में सारे जो विज्ञान के पद हैं वो इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि मैथ टीचर्स बायो के अलावा फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं। तो वो ये सोच रहे हैं सरकार कि मैथ वाला ही विज्ञान भी पढ़ा देगा, ठीक है। तो ये सोच के उन्होंने सारी पोस्ट जो हैं आपकी मैथ में इंक्लूड कर दी हैं। तो ये थी सारी शिक्षकों की पोस्ट। और अब कैटेगरी वाइज़ अब यहाँ पे बताना शुरू कर दिया है। तो कैटेगरी वाइज़ अब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पोस्ट देखिए और इसके लिए अप्लाई कर दीजिए 11 फरवरी के पहले-पहले। अब इसके सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, सभी सब्जेक्ट का अलग-अलग सिलेबस है। तो उसके लिए मैं हर सब्जेक्ट के लिए अलग से एक वीडियो ले आऊँगी, ताकि जिसका भी जो सब्जेक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से पढ़ाई कर सकें। तो देखिए टाइम बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी सिलेबस को नोट डाउन कीजिए, या चाहें तो आप वेबसाइट से जाकर अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपके पास प्रिंट आउट के रूप में वो सिलेबस रहे, क्योंकि कुछ चेंजेस भी किए गए हैं ईएसपी के द्वारा और टाइम काफ़ी कम है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।